गाइस, आप सबका स्वागत है सीबीएसई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। बहुत दिनों में कंप्लीट नहीं हो रहा गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है मुझे तो। और इसका हम करने एक्सरसाइज 1.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले 1.3 लार्जर नंबर्स इन प्रैक्टिस। इन अर्ली क्लासेस वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर cm as a unit of length for measuring the length of a pencil, the width of a book on notebooks, etc. We use centimeters. Our rulers has marks on each centimeters. For measuring the thickness of a pencil, however, we find centimeter too big. We use millimeters to show that thickness of a pencil. सो गाइस, अब हमारे पास यहाँ पर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सारे जो मीटर्स होते हैं सबके बीच का रिलेशंस दिया गया है हमारे पास। पहले तो यहाँ पर दिया 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो गाइस, यहाँ पर बता गया है हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें होता है 10 मिलीमीटर से। आपको अच्छे से याद रखना, मैं आपको ये सब नोट में करके बताने वाला हूँ। आप रेडी रहिए। इसके बाद मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लिख के बताऊँगा मैं। ओके गाइस, so to measure length of a classroom, the school building, we shall find centimeter too small. We use more for the purpose. 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। सो गाइस, यहाँ पर एक और टर्म होता है डेसीमीटर करके। डेसीमीटर नहीं दिया है तो मैं आपको उसका भी रिलेशन बता दूंगा नोटबुक में। वेट फॉर सम टाइम। सो यहाँ पर हमारे पास मीटर दिया गया है। मीटर के बाद यहाँ पर हमें किलोमीटर भी दिया गया है। किलोमीटर के बाद हमारे पास यहाँ पर ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये सारे दिए गए हैं। तो आपको मिलीलीटर तक का भी बता देता हूँ। सो बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास अब मैं आपको रिलेशंस बताने वाला हूँ इन सब के बीच का। सर, पहला रिलेशन यहाँ पर एक दिया हुआ है जो कि है हमारे पास एक, जैसे कि 10 मिलीमीटर जो होता है, मतलब मिलीमीटर, ओके, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन, जो 1 सेंटीमीटर है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे 10 सेंटीमीटर में। तो इस तरफ हमें मतलब 10 रखना रिलेशन बताने के लिए। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। सो उसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर पे 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो उसके बाद है हमारे पास 100 मीटर्स इज इक्वल टू 100 मीटर ओनली, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला जो कि है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यह होगा हमारे पास किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ये सब के वैल्यूज, मीटर के वैल्यू जो कि हम लेंथ मेजर करने में काम आते हैं। इस बात हमारे पास हम आएंगे केजीज में, जो कि हमारे पास केजीज के वेट को मेजर करने में काम आता है। सो हमें अब मेजर करने का देखना है वेट को। वेट का जो रिलेशंस होते हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है मिलीग्राम, mg। सो 10 mg is equal to 1 g and 1000 g is equal to 1 kg। यहाँ पर g हमारे पास ग्राम है और kg मतलब किलोग्राम। इतने रिलेशन है, इसके कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो ओके गाइस, यहाँ पर हम और थोड़े रिलेशन तो बताऊँगा या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको बस नॉलेज बता दे रहता हूँ अभी तो फिलहाल के। सो ये पहला, दूसरा, ये हमारे पास तीसरा 100 kg इज इक्वल टू 1 टन। ओके गाइस, इतने यहाँ पे याद रखिए। आगे और भी रिलेशन, लेकिन आप आगे अभी ये दिमाग में ज़्यादा वेट डाला नहीं जाता। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ वाटर को जो मेजर करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है उसके बारे में बताता हूँ आगे। सो गाइस, वाटर को मेजर करने के जो वैल्यूज यूज़ होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये दो ही है। आपकी क्लास के लिए बस इतना ही दिया है। आगे और भी होते हैं लेकिन मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, वेट आ जाएगा आपके ऊपर। सो गाइस, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। बस इतना ही आपको याद रखना है। सो बढ़ते हैं आगे बुक में। सो गाइस, हमारे पास आगे ये दिया हुआ है एक ट्राई दिस, उसके ऊपर का मैंने आपको सारा रिलेशन समझा दिए हैं। सो हमारे पास ये ट्राई दिस है। ट्राई दिस में हमारा क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद a स्पीड ऑफ 60 km पर आवर। द जर्नी इज शोन ऑन पेज 14। पेज 14 पेज 13 है। तो पेज 14, हाँ ये रहा जर्नी हमारे पास दिया हुआ है। तो सॉरी, ये स्लाइड हो गया। सो हमारे पास ये जर्नी है। ये जो है, ये पूरा जो है एक जर्नी दिया गया है हमारे पास। सो हमें अब इस जर्नी से रिलेटेड देखकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमारे पास, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये बस है वो ए से, ये जो पॉइंट है
यहाँ से ए से डी तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये पता लगाना बहुत आसान है गाइस कि इसके पास सिंपल हम आप टोटल बोला गया। पहले ये बता देता हूँ, टोटल बोले तो ऐड, और मिनी बोले तो सब्सट्रैक्शन, इतना अभी याद रखिए। सो टोटल है मतलब हमें ऐड करना है ए टू डी फर्स्ट 4170, 3410 एंड 2160, ये सबको आपको बस ऐड करना है। सो अभी मैं सबको इरेज कर देता हूँ। सो हम ऐड करने का आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर अब हमारे पास दिया गया सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डी टू जी। अब हम फाइंड करना है डी टू जी, वही प्रोसेस है सेम टू सेम। ओके गाइस, वही ऐड करना है बस आपको। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। आपको पूरे सर्कल बनाया गया है, तो सबको आपको ऐड करना है। सो हमारे पास दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। सो गाइस, हमें बस ये करना है, यहाँ मैंने बताया डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। सो सब्सट्रैक्ट करना है हमें यहाँ पर, लेकिन क्या किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो हमारे पास यहाँ बोला गया डिफरेंस पता लगाना है सी टू डी एंड डी टू ई का। सो सी टू डी हमारे पास क्या है, सी टू डी हमारे पास 2160 एंड डी टू ई 8140। इन दोनों बड़ा कौन सा है, ऑफकोर्स डी टू ई 8140, इसको हमें माइनस करना है इससे 2160, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसी पेज में, जो कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, सी टू डी, ई टू जी एंड टोटल जर्नी। सो गाइस, सब टाइम पता लगाना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप सॉल्व करें और कमेंट करें इसका आंसर। सो आगे देखते हैं क्या है। सो सेकंड दिया हुआ है हमारे पास प्राइस, इसमें थिंग्स एंड प्राइजेस दिया गया है हमारे पास। एप्पल्स 40 पर केजी, ऑरेंज 30 पर केजी, कोम्स 3 for 1, टूथब्रशेस 10 for 1, पेंसिल्स 1 for 1, नोटबुक्स 6 for 1, सोप केक्स 8 for 1। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इसने कितना सेल किया। एप्पल्स 2457 केजी, ऑरेंजेस 3004 केजी, कॉम्स 22,760 पीसेस, जो रेट दिया गया सब में उसने सेल किया है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए दिया है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज रामन सोल्ड लास्ट ईयर। सो गाइस, आपको बस वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस को ऐड करना है यहाँ पर, और कुछ भी है उसमें। सो गाइस, क्वेश्चन जो है सारे सारे बहुत इजी हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, सॉल्व करके मुझे कमेंट करना है आंसर क्या होगा। सो कैन यू फाइंड द टोटल मनी रामन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। सो यहाँ पर एप्पल कितने है गाइस, कितने केजी बेचे, 2457 है, उसका 1 kg कितना है, 40 रुपीज़। सो आपको 40 इंटू 2457 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैन यू फाइंड सी, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रावण गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। सो गाइस, आपको दोनों को इंटू करना है, जैसे कि 30 इंटू 3004 एंड 40 इंटू 2457, एंड जो आंसर आएगा दोनों को आपको ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है सी मैंने अभी सॉल्व किया, तो डी है हमारे पास, मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच money Raman received from selling each item. Arrange the entries of amount money received in descending order. Find the item which brought him the highest amount. How much is the amount? So सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, एक साइड लिखना है थिंग्स, एक साइड लिखना है प्राइस, एक साइड लिखना है सेल्स, और उसके बाद लिखना है आपको अर्निंग। सो गाइस, आपको बस कुछ नहीं करना, इससे इंटू करना है, जो जो जैसे एप्पल का एप्पल से इंटू करना, ऑरेंज का ऑरेंज से, कॉम का कॉम से, टूथब्रश का टूथब्रश से, पेंसिल का पेंसिल से, नोटबुक का नोटबुक से, सोप केक का सोप केक से। सो गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसमें किस चीज़ में हुआ उसको आपको पता लगाना है, और इससे आपको डिसेंडिंग में लिखना है, सबसे कम प्रॉफिट सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सबसे नीचे, इस वे में आपको लिखना है। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है, तो मैं आपको अब वीडियो अब यही ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। ट्राई दिस तक हो गया, पेज नंबर 14 तक। अगर मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बताऊँगा, समझाऊँगा पूरी तरह से। सो यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास इसके बाद 1.2 है, जहाँ पे बहुत क्वेश्चंस हैं, थोड़े आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इसीलिए उसके बाद आप कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको अभी तक फिलहाल तो ट्राई दिस तक ही करके बता रहा हूँ। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एन्जॉय।